डार्लिंग, तुम जाग गई? मैं कब से यहाँ बैठे इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब जागोगी तुम। झूठे धोखेबाज। हाँ, अभी अभी आए हो और कह रहे हो कि कब से इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, सच कह रहा हूँ डार्लिंग। अच्छा, खाओ अपनी पहली बीवी की कसम। यार, मुझ पे यकीन क्यों नहीं करती तुम? तो खाओ ना उस रिट्टू की कसम। वेल, कसम खाकर भी आदमी झूठ बोल सकता है डार्लिंग। मेरी दादी माँ ने मुझे बताया है कि कभी भी किसी की झूठी कसम मत खाना, वो आदमी मर जाता है। तुम्हारी दादी माँ भी जिंदा है? वो तो कब की मर चुकी हैं। तुम्हारे दादाजी ने उनकी झूठी कसम खाई होगी। तुम टॉपिक मत चेंज करो। वैसे तुम्हारे दादाजी ने दादी माँ चेंज कर दिया नहीं? दादाजी ने दादी माँ चेंज करी या नहीं करी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने उस रंभा की कसम नहीं खाई ना तो मैं पति जरूर चेंज कर दूंगी। नींद आ रही है, सो जाते हैं। ठीक है, तुम सो जाओ, सच का मैं खुद ब खुद ही पता लगा लूंगी। अरे अरे रिंको रिंको, नो नो नो, अरे यार। रोहन, ओह माय गॉड रोहन, क्या बात है, तुम्हें मेरी बहुत याद आई इसलिए फोन किया ना। अरे रोहन, तुम्हें खाना कैसा लगा? अरे तुमने तो मेरे हाथ की स्वीट डिश ही नहीं खाई। लो, स्वीट डिश खाने के लिए बुला रही है। हेलो, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग हस्बैंड। मैंने ना आज तक कभी किसी की कसम नहीं खाई, लेकिन आज खाती हूँ। झूठी या सच्ची? एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं उस रंभा से मुक्ति लेके रहूंगी। अच्छा, वो कैसे? उसकी शादी करा के। क्या? Excuse me. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ, आपका मेकअप खत्म हो जाए ना तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। या? यस, बोलिए। हाय, आई एम रिंकू खन्ना। मैं एक अच्छा सा मैरिज प्रपोजल ढूंढ रही हूँ। अच्छा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? मिडिल एज आदमी होना चाहिए और ऑर्डिनरी लुकिंग। क्यों, जवान और हैंडसम नहीं चलेगा? मर्द की पासबुक उसे जवान और हैंडसम बनाती है। और मैम, आप जिस भी आदमी को सिलेक्ट करें ना, मेक श्योर कि वो बहुत अमीर हो। ओह, और हाँ, और जहां तक हो सके फॉरेन बेस्ड होना चाहिए। अच्छा अच्छा, आपकी और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? चट मंगनी और पट ब्याह। क्यों, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? बॉयफ्रेंड ने डिच किया क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने नहीं, मेरे हस्बैंड ने उसकी पहली बीवी को डिच करके मुझसे शादी की। हैं? अरे, एक पति के होते हुए दूसरी शादी क्यों कर रही हो? मैम, मैं अपने लिए नहीं, किसी और के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। कौन है ये औरत? मेरी सौतन। आप अपनी सौतन की शादी करवाना चाहती हैं? आपके हस्बैंड को पता है? नहीं नहीं, मैं उसे शादी के बाद बताऊंगी। देखिए, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। आपकी एक सौतन है जिसकी आप शादी रचवा रही हैं और आपके हस्बैंड को पता भी नहीं है। आप डायरेक्ट शादी के बाद उसे बताएंगे। और हाँ, मेरी सौतन का 12 साल का बेटा भी है। तुम्हारी सौतन है, उसके 12 साल का बेटा है, तुम्हारे हस्बैंड को ये बात पता नहीं कि वो शादी कर रही है। अब मैं पागल हो जाऊंगी। रिलैक्स मैम, मैं आपसे थोड़ी कह रही हूँ उससे शादी करने के लिए। ठीक है, बताइए मैं क्या करूं? अब एक मिनट, आप ना एक शादी तलब आदमी को जल्द से जल्द इस पते पर भेज दीजिएगा। क्या, तुम अपने पति के साथ नहीं रहती? नहीं नहीं, मैं तो उनके साथ ही रहती हूँ, मेरी सौतन उनके साथ नहीं रहती। वो कहाँ रहती है? वो अपने माँ बाप और बेटे के साथ रहती है। और एक और बात मैम, आप जिस भी आदमी को भेजेंगी ना, प्लीज उसे बोल दीजिएगा कि दोपहर के वक्त ही जाए। ओके, थैंक यू, टेक केयर। रिट्टू खन्ना। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई अच्छी औरत है? मैं हूं ना। नहीं नहीं, मुझे शादी के लिए चाहिए। एक्चुअली ये मेरी सेकंड मैरिज है। ओह, तो ये लीजिए एड्रेस और पहुंच जाइए। वेरी गुड, काफी क्विक सर्विस है आपकी। हाय डैड। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मम्मी, मेरे एक्स डैडी आए हैं। ये एक्स डैडी क्या है? अरे बाबा, आप मम्मी के एक्स हस्बैंड है ना?
तो फिर मेरे एक्स डैडी हुए कि नहीं? हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। क्या क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट है? आप मेरे बेटे को स्पॉइल कर रही है सासू माँ। अरे अब क्या बाकी रह गया है? रोहन, कल रात को तुमने फोन करके मुझे ऐसा क्यों बोला कि रॉन्ग नंबर? फिल कहना डार्लिंग, रॉन्ग नंबर नहीं था, तो रॉन्ग फोन था। मतलब रॉन्ग फोन पे करेक्ट नंबर आ गया था। मतलब क्या है, जब फोन रॉन्ग होता है। रोहन, पहेलियां मत बुझाओ। ओके ठीक है, तो सुनो, फोन रिंकू ने किया था ये पता करने के लिए कि कल मैं तुम्हारे साथ था या नहीं। इस रंभा से कब छुटकारा मिलेगा? अरे वो भी एग्जैक्टली यही कह गई थी। इसलिए कह रही हो रिटू, तुम जल्दी से जल्दी दूसरी शादी कर लो। अरे वो भी एग्जैक्टली यही कह रही थी। क्या? हाँ, बल्कि उसने तो तुम्हारी दूसरी शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है। औरत समझदार है। मम्मी, अरे क्या मम्मी मम्मी चिल्ला रही हो? कितने दिन इसका इंतजार करोगी? मेरी बात मानो, अच्छा सा लड़का ढूंढो और शादी कर लो बस। क्या? अरे आप मेरी बीवी को क्या पट्टी पढ़ा रही है सासू माँ? अरे तो मेरी बेटी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी क्या? और डैडी मम्मी मेरा भी तो सोचिए। बेटो अंदर जाके होमवर्क करो। अरे इस मामले में कोई मेरी सलाह लेगा या नहीं? वैसे इसकी सलाह ले लेनी चाहिए भाई, कल को नया बाप आ गया तो इसे एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अरे मुझे तो लगता है कि इसे नए बाप की नहीं, नए नाना की जरूरत है। क्या कह रहे हो रोहन? सही कह रहा हूँ। अरे आपका बस चले ना तो रितु से पहले आप ही शादी कर लें। वैसे तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। ओहो, बस हो गई आप दोनों की बकवास। रोहन, उस रंभा को जाके समझा दो, मेरी शादी की चिंता मत करे, अपने बारे में सोचे। Yeah, that's like a good vibe. और तुम भी एक बात ध्यान में रखो, अगर आइंदा कोई भी शादी का प्रपोजल तुम्हारे पास आए तो मैं उसे लात मार के बाहर निकाल दूंगी। that's it. शाबाश रितु, शाबाश। रोहन रोहन, आज तुम्हें तनख्वाह मिलने वाली है ना? ओके बाय। एक मिनट, तनख्वाह मिलते ही यही आ जाना है। ओके बाय। तनख्वाह का जिक्र निकलते ही ओके बाय, ओके बाय। कान खोल के सुनो, तनख्वाह मिलते ही यही आ जाना, समझे? वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगी। I don't believe it. ओके cut it out. रोहन कहाँ है both of you? सर वो बस आता ही होगा। उसकी लाइफ में यही प्रॉब्लम है, वो हमेशा आता ही रहता है। सर मैं उन्हें फोन करूं? हाँ, अभी तक फोन नहीं किया? हाँ किया ना सर, सुबह से 2 बार किया। हाँ तो फिर तुमने बता दिया होगा ना कि लंदन से एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन आ रहा है जिसके साथ हमारी मीटिंग है। नहीं। तो तुमने ये तो जरूर बता दिया होगा कि अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा हो सकता है। नहीं बताया सर। तो फिर तुमने रोहन को फोन किस लिए किया था? ऐसे ही सर, पूछने के लिए कहाँ है, क्या कर रहे, किसके साथ है। I can't believe this. I can't believe this. मैं फोन करूं सर? लिख के दूं? लिख के दूं? हाँ, if you wish। फोन करो। यस सर। हेलो सपना। हेलो सर, आप कहाँ हैं सर? क्यों सपना? सर आप क्या कर रहे हैं? एक लड़की से बातें कर रहा हूँ सपना। कैसी है लड़की सर? बिल्कुल तुम्हारी तरह है सपना। आपकी गर्लफ्रेंड है सर? देखा, काम के अलावा बाकी सारा बकवास करेगी लेकिन काम की बात नहीं करेगी। वेरी बैड। दरअसल सर रोहन सर ट्रेन में है और थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्या बात? कितनी देर लगेगी सपना? वो सर। सर आप? देखा सर, मेरी दोनों बीवियों के बाद मुझे सबसे ज्यादा फोन करने वाली यही है, मेरी सेक्रेटरी। हाँ सर, सेक्रेटरी का तो काम ही होता है फोन करना। अरे काम की बात करो। हाँ सर, मिस्टर कपूर आए हैं लंदन से आपके साथ मीटिंग करने। अगर ये डील फाइनल हो गया तो हमारे कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। क्या बात? लेट क्यों आए? रोहन मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर तुम्हारे लेट आने से हमारी कंपनी के हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। Shut up! What? मतलब सर टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। What? यस सर, क्योंकि मिस्टर कपूर को एयरपोर्ट से मैं ही तो रिसीव करके लाया हूँ। क्या कह रहे हो रोहन? हिंदी समझ में नहीं आती? नहीं, सर मैं तो मजाक कर रहा था। या। मिस्टर कपूर इस वक्त आपके केबिन में बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। गुड बॉय रोहन। प्राउड ऑफ यू। ठीक है सर। चलो 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 सपना। गुड बॉय सर। गुड बाय सपना, गुड बाय। तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। Thank you, Mr. Kapoor. Thank you very much for signing this contract with our company. We are much obliged.
थैंक्स मुझे नहीं सर, अगर आपको थैंक यू कहना है तो सिर्फ रोहन खन्ना को कहिए। दरअसल एयरपोर्ट से यहाँ तक मुझे लाने में जितना उसने मुझे एंटरटेन किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट उसी का नतीजा है सर। Yeah, I know. रोहन इज अ ब्रिलियंट बॉय। यस सर, और इस ब्रिलियंट बॉय को मैं आपसे चुराना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं भाई। मैं समझा देता हूँ सर। देखिए, हमारे लंदन ऑफिस को ऐसे ही एक ब्रिलियंट ऑफिसर की जरूरत है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको उस ऑफिस में फिट करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी मिस्टर कपूर, लेकिन क्या हमारा नुकसान हो जाएगा यहाँ? नहीं होगा सर, नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप ये अलाउ करते हैं तो बिलीव मी, हमारी पार्टनरशिप और मजबूत होगी। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। रियली? या तो फिर ले जाइए उसे। लेकिन क्या सर? उसकी दोनों बीवियां उसे छोड़ने के लिए तैयार होंगी? डोंट वरी अबाउट दैट सर, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं ये प्रपोजल लेकर पहले उसकी 2 बीवियों के पास जाता हूँ। ग्रेट। लेकिन एक शर्त है सर, आप इस प्रपोजल के बारे में रोहन को कुछ नहीं बताएंगे। इट्स अ डील। रितु खन्ना का घर यही है? यस, आपका नाम? उनसे कहो मिस्टर नंदा उनसे मिलने आए हैं। ओके, आप बैठिए, मैं उनको बुला कर लाता हूँ। बैठिए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं शादी का प्रपोजल लेकर आया था। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? नंदा, रवि नंदा। ओह, बिजनेस? मेरे होटल्स का बिजनेस है। मेरे 10 होटल है अमेरिका में। अरे वाह, क्या बात है। अब तो ये सवाल ही नहीं आएगा जब हम अमेरिका जाएंगे तो कहाँ ठहरेंगे। हाँ, अरे आप तो मेरे बंगले में ठहरेंगी। ओह थैंक यू सो मच। आप इतना दूर क्यों बैठी हैं? थोड़ा नजदीक आइए ना। हाँ? एक्चुअली मैं जो आपके लिए सोच कर आया था, आप तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। वैसे आपको मेरा प्रपोजल कैसा लगा? आप रिजेक्ट मत कीजिएगा, मैं आपको बहुत सुखी रखूंगा। मुझे? अच्छा, आप कहेंगी तो मैं उसे भी सुखी रखूंगा, जिसे आप कहेंगी, पर आप रिजेक्ट मत कीजिए। आपको मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट तो है ना? अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो भाई? डैडी जी, आशीर्वाद दीजिए। किस बात का आशीर्वाद? मैंने अभी अभी आपकी बेटी को प्रपोज किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। क्या कह रहे हो तुम? वो मैरिज ब्यूरो वालों ने कहा था कि रिंकू खन्ना ने कहा है कि रितु खन्ना आपको सूट करेगी। उन्होंने सच ही कहा था। अरे अरे अरे, ये रितु खन्ना नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये उसकी मम्मी है। हाँ। अभी लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गया। हाँ, अरे अरे, एक मिनट भाई, वैसे तुम इन्हें ले जा सकते हो रितु समझकर। अरे तुम बीच में क्यों बोले रोहन? मैं ऑलरेडी उसे आशीर्वाद दे चुका था। चुप रहिए, मैं समझ रही थी वो रिट्टू के लिए बात कर रहा है। रोहन, ये सूट बूट वाला कौन था? तुम्हारा मंगेतर। क्या? और पता है किसने भेजा था? किसने? रिंकू ने। रिंकू ने? रोहन, घर जाओ और उस चुड़ैल को समझाओ। हाँ, उसे तो मैं समझाऊंगा, लेकिन तुम पहले जरा इन्हें समझाओ। क्या किया मेरी मम्मी ने? अरे इन्हें कहो कि ऐसे बंठन के पेश ना है। क्यों? अरे क्यों क्या? अभी अभी तुम्हें दूसरे डैडी मिलने वाले थे। दूसरे डैडी? हाँ। रिंकू, रिंकू, रिंकू कहाँ हो तुम? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? रिंकू, रितु के यहाँ शादी का प्रपोजल तुमने भेजा था? मैंने नहीं भेजा। अच्छा, तो एक आदमी रितु को प्रपोज करने क्यों गया था वहाँ? अरे रिलैक्स, मैंने ना एक्चुअली एक मैरिज ब्यूरो में बोल के रखा था कि रितु खन्ना नाम की औरत शादी के लायक है। ओफो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? मैं जल्द से जल्द रितु के हाथ पीले करना चाहती हूँ ताकि मेरा से पिंड छूटे। अरे तुम्हारे इस पिंड छुड़ाने के चक्कर में तुम पर मेरा पिंडदान करने की नौबत ना आ जाए। मतलब रितु तुम्हारा गुस्सा मुझ पे उतारती है। जानती हो, आज इतनी जोर से उसने अपना पैर मेरे पैर पे पटका कि मेरा पैर तो क्या, जूता भी फ्रैक्चर हो गया। लेकिन तुम जाते क्यों हो रंबा के घर? वो बिट्टू के किसी जरूरी काम से गया था डार्लिंग। हाँ। काम माय फुट। अरे यार, मेरी दोनों बीवियां एक दिन मुझे व्हील चेयर पे बिठाने वाली हैं।
जाओ। हेलो। हाय। हाय। यस। मैम, आई एम कपूर। एक बहुत अच्छा प्रपोजल है आपके लिए। प्रपोजल। प्रपोजल। सुनो, प्रपोजल यहाँ नहीं, रिट्टू खन्ना के घर पे लेके जाओ। हाँ, और उसे फटाफट पटा लेना। पटा लो। ओके मैम, लेकिन प्रपोजल मैम वो प्रपोजल। ओके सर, ओके सर, मैं अपनी बीवियों को बोल के रखता हूँ। थैंक यू सर। या बाय। किसका फोन था डार्लिंग? अरे मेरे बॉस का फोन था। जानते हो रिंकू, लंदन का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर रहा है। मतलब हम लंदन शिफ्ट होंगे। ग्रेट। देखो देखो सुनो, वो बिजनेसमैन किसी भी वक्त यहाँ आएगा, तुमसे पूछेगा कि तुम्हें प्रपोजल मंजूर है या नहीं, तुम कह देना हाँ। ठीक है ठीक है। क्या नाम है उस बिजनेसमैन का? मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर? क्या हुआ? अरे वो तो अभी अभी आके गए हैं? हाँ, और मैंने रिट्टू के घर भेज दिया। क्या? अरे यार, मुझे लगा मैरिज का प्रपोजल था। तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। प्रपोजल? यस मैम। निकलो निकलो यहाँ से। मैम, एक बार आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, आपके लिए लंदन में एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट होगा। भाड़ में गया लंदन और जहन्नुम में गया तुम्हारा अरेंजमेंट। मैडम, आप एक बार फिर से सोच तो लीजिए, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान? नुकसान तो अब तुम्हारा होगा चपटगंज। निकल जाओ। रिट्टू, अरे प्रपोजल तो देख ले क्या है। मुझे किसी प्रपोजल की कोई जरूरत नहीं है मामा। तुम निकलते हो कि मार मार के भत्ता बना दो। मैडम कूल डाउन, मैडम प्लीज कूल डाउन, प्लीज एक्सक्यूज मी। मैडम, एक बार फिर अच्छी तरह से सोचिए, आपके लिए बहुत अच्छा प्रपोजल है, अंडरस्टैंड? अच्छा, अच्छा प्रपोजल है। तो फिर रिंकू खन्ना के पास ही प्रपोजल लेकर जाओ ना। रिंकू खन्ना के पास ही लेकर गया था मैम, और उसी ने ही आपके पास भेजा है। व्हाट? तुम्हारी ये हिम्मत? रिंकू खन्ना का प्रपोजल मेरे यहाँ लेकर आते हो? गेट आउट, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। गेट आउट। ओहो, गेट आउट, गेट आउट। मम्मी, आपके मोबाइल पर 10 मिस कॉल्स हैं। 10? हाँ, शायद 10 प्रपोजल्स होंगे। रोहन के 10 मिस कॉल्स। मम्मा, रोहन ने मुझे 10 मिस कॉल्स दिए हैं। रोहन रोहन रोहन, तुमने मुझे 10 मिस कॉल दिए। लंदन? मम्मा, हम लंदन जा रहे हैं। अरे चुप करो। लंदन वाला कोई आदमी प्रपोजल लेके यहाँ आया था? हाँ, अभी अभी गया। अच्छा, तो तुमने उसे ठीक से ट्रीट तो किया ना? हाँ, मुक्के और किक मार मार कर ट्रीट किया। गुड। मुक्के और क्या? तुमने मेरे बिजनेस पार्टनर को मुक्के और किक से ट्रीट किया रिटू? बिजनेस पार्टनर? हाँ, अरे मिस्टर कपूर मेरे लिए लंदन वाले जॉब का प्रपोजल ले आए थे वो। ओह माय गॉड, मैं समझी वो मेरे लिए शादी का प्रपोजल लेकर आए थे। ओह नो। सॉरी रोहन, एक काम करते हैं, वो जाकर उनसे माफी मांगते हैं। अरे कैसे माफी मांगेगी? कहाँ भेजा है तुमने उसे? हाँ रोहन, बोलो। अरे रिंकू, बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। देखो देखो, ध्यान से सुनो। अभी जो तुम्हारे पास आएगा उसका प्रपोजल आंख बंद करके एक्सेप्ट करो। वो मेरा लंदन वाला बिजनेस पार्टनर है, समझी ना? अरे सब रिंकू की वजह से हुआ है, उसने उसे यहाँ से भगा दिया है। ठीक है, ओके। हाँ ओके। हाँ रिटू, चलो चलते हैं, इससे पहले कि रिंकू कोई गड़बड़ कर दे। जाकर कपूर साहब से माफी मांगते। चलो 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 चलो। रिंकू खन्ना? ओह यस, आप रिट्टू खन्ना के यहाँ से आए, राइट? जी हाँ। ग्रेट, आइए ना प्लीज। कम प्लीज, कम हैव अ सीट। देखिए मैडम, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि जिस रिटू खन्ना के घर पे आपने मुझे भेजा था, उनकी फैमिली ने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया है। अरे, थोड़ी देर पहले तो गए थे वहाँ। यस। बट एनीवेज, इतनी सी देर में आपकी शक्ल, रंग, सूरत सब कितना चेंज हो गया है। बट मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। व्हाट? आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। थैंक यू वेरी मच। आप नहीं जानती कि आपने मुझे कितना खुश कर दिया। मैडम, क्या मैं आपको ये अंगूठी पहना सकता हूँ? अंगूठी? असली हीरे की है। आई एम सॉरी मिस्टर। आप बैठो। लंदन वाली पार्टी आई थी क्या? अरे ये क्या खड़े हैं? और पता है, मैंने तो नहीं कह भी दिया है कि तुम्हारी तरफ से प्रपोजल मैं एक्सेप्ट करूंगी। और देखो, डायमंड की कितनी अच्छी रिंग भी दी है। पहन लो।
अरे यार शट अप रितु। देखो ये वो मिस्टर कपूर नहीं है। कपूर? भाई मैंने कब कहा कि मैं कपूर हूं? मेरा नाम तो रवि नंदा है। मुझे तो वो शादी.com वालों ने यहाँ भेजा है। और आप लोगों को एक गुड न्यूज सुनाऊं? भाई आप सबको सुनकर बेहद खुशी होगी कि मैंने रिंकू खन्ना जी को अपनी होने वाली वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हारी ऑफिस का बंदा नहीं है क्या? अरे इडियट, ये वो बंदा है जिसे तुमने भेजा था रितु के यहाँ प्रपोज करने। और जो मेरी मम्मी को प्रपोज करके चला गया। ओह, तो आप हैं रितु खन्ना? वाह। मैडम मेरी अंगूठी वापस दीजिए, मैं इन्हें प्रपोज कर देता हूँ। जल्दी से कर दो। मैडम विल यू मैरी मी? सॉरी। यार क्या कर रही हो तुम? जरा कंट्रोल कंट्रोल। सॉरी बोला ना। तुम्हें पता है तुम दोनों की वजह से मेरे हाथ से एक अपॉर्चुनिटी चली गई। कौन सी अपॉर्चुनिटी? अरे मुझे लंदन में जॉब मिल रहा था। मिल गई तुझे लंदन में जॉब मिल गई। कपूर साहब की एक छोटी सी शर्त है। छोटी सी ना, बोल क्या शर्त है? ये कि तू अपनी ये दोनों डांसिंग क्वीन बीवियों को लेके वहां नहीं जा सकता। अरे यार ठीक है, मैं वहां जाके तीसरी बीवी ढूंढ लूंगा। मिर्ची खा